चलिए आज पढ़ेंगे भैया हम लोग ह्यूमन आइज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सर हम लोग इसकी बनावट देख लेते हैं एक बार, और बनावट के बाद देख लेंगे आंखों के अंदर कौन कौन सी बीमारी होती है, उसके बाद उन बीमारी के इलाज के लिए क्या क्या प्रोसीजर लगाया जाता है, कौन कौन से लेंस लगाए जाते हैं, उसके एक बार ओवरव्यू ले लेंगे। देखिए ये मेरे पर्सनल बना बना के ला रहा हूं मैं। तो सबसे पहली बात सर हम लोग अपने आंखों की बनावट के बारे में देख लेते हैं। ये जो बेटा हमारे पास दिखाई दे रहा है, सबसे बाहर के गोलक से देखते हैं, ये जो अपने को सर दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है बेटा? कार्निया। क्या होता है? कार्निया। उसके बाद सर ये जो हमको अंदर में दिखाई दे रहा है, ये जो नीले रंग का है, उसको बोलते हैं एक्विस ह्यूमर बोलते हैं। और जो अंदर में काले रंग की दिखाई दे रही है, इसे ही कहा जाता है पुतली। क्या बोलते हैं इसको? पुतली कहा जाता है। पुतली के बाद सर हमारे पास ये जो होता है, ये हमारे पास पुतली है, उसके बाहर सवार हमारे पास होता है वो आइरिस कहलाता है। क्या कहलाता है? आइरिस। और आइरिस पुतली के अंदर क्या होती है सर हमारे पास? ये हमारे आंखों की क्या होती है? लेंस होती है। आंखों क्या होता है? लेंस होता है। और लेंस के फिर सर नीचे आएंगे तो जो हमारे पास रेड रेड दिखाई दे रहा है बेटा, ये होती है सर सिलियारी बॉडी, या इसे कहा जाता है सिलियारी मांसपेशियां कहा जाता है। बात समझ में आई? अगर हम आंख के पीछे वाले गोलक के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या होता है सर हमारे पास? एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। तो ये हमारे आंख का जो नर्व होता है वहां पर जहां पे ज्यादातर नर्व आकर जुड़ रहे होते हैं, क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट। फिर एक होता है हमारे पास पित्त बिंदु। इनको तो बहुत कम ही पूछेगा, उसके बाद सर इसको पूछता है। हम जानते हैं सर कि हमारी आंखों के सामने जो भी पिक्चर है वो कहां पर बनता है बेटा? पिक्चर बनता है रेटिना पर। ये जो आपको पर्ल येलो टाइप का दिख रहा है, ये क्या है जी? हमारे पास रेटिना है। रेटिना के सर जो थोड़ा सा ऊपर का पार्ट होता है उसको कोरोइड बोलते हैं, और सर जो बाहर का गोलक होता है व्हाइट वाला, उसको बोलते हैं स्क्लेरेला। क्या बोलते हैं उसको? स्क्लेरेला। जो व्हाइट वाला दिख रहा होता है क्या बोलते हैं उसको? हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। इसके अंदर क्या भरा हुआ है सर हमारे पास? तो फ्लूइड भरा हुआ होता है, तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसके कारण हमारे आंख का क्या बनता है? तो एक पारदर्शी तरल पदार्थ। तो गोलक, जो गोले का साइज क्या रहता है, वो पूरा गोल बना हुआ रहता है। और यहां से जितने भी नर्व होते हैं, आंखों की नर्व होती है, वो यहां से क्या है सर? अंदर जाती है, दृष्टि तंत्रिका के पास जाती है, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं उसको। आदमी अंधा कब होता है पता है? इनमें किसी प्रकार का डैमेज हो, अगर सर मान लो कि बाहर का स्क्लेरेला फूट गया, फ्लूइड निकल गया, तो आंख फूट गई मान ली जाती है। सब कुछ है सर हमारे पास, सब कुछ है। अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई तो फिर हमको कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा? हमको कोई वस्तु दिखाई दे रही है, मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं किस कलर का है, कितनी दूरी पर है, ये पूरे देखने के हिसाब से मेरे बॉडी को चला कौन रहा है? ब्रेन। अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई तो यहां पर सारा प्रोसीजर चल रहा है, पर इसका सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता ही नहीं है। तो सिग्नल जब ब्रेन तक हमारे पास नहीं जाएगा तो सर अब हमारा ब्रेन कोई काम ही नहीं करेगा। आंख के अंदर रोशनी आ रही है, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, पर वो सिग्नल जा रहा है क्या सर? सिग्नल नहीं जा रहा है। तो ऐसे प्रकार के अंधेपन को दूर नहीं किया जा सकता। अगर आपकी आंख फूट गई है, आंख नहीं लगाकर आपकी आंख को वापस लाया जा सकता है, बट ऑप्टिक नर्व क्या होनी चाहिए? जीवित होनी चाहिए। आपकी दोनों आंखें हैं फिर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मतलब सर आपका ऑप्टिक नर्व क्या हो चुका है? डैमेज हो चुका है। वही जो नर्व है उस सिग्नल को, पिक्चर को बनाकर क्या करती है? ब्रेन तक भेजती है। ब्रेन भेजने के बाद क्या करती है? उसका पिक्चर बनता है, बॉडी क्या करता है? उसके दूरी का, कलर का, रंग का, उसकी आकृति का अंदाजा लगा पाता है। और अगर सर ये सिग्नल लाइन ही ब्रेक हो गई फिर किसी काम का नहीं सर, ये पूरा सिस्टम किसी काम का नहीं रहेगा। मतलब सीपीयू से वायर कट गया सर, स्क्रीन आपकी ब्लैंक हो जाएगी। सीपीयू में आप कितना भी इनपुट आउटपुट दो, सब कुछ हो रहा है, पर आपके स्क्रीन पे कुछ भी आने वाला नहीं है सर। मेन क्या हो गया? मेन आपका कट गया है। बात समझ में आ रही है? तो अब बेटा देखो बनता कैसे है, काम कैसे करता है, इसको थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले सर हमारे आंख के जो बाहर का जो हिस्सा है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। फिर ये हमारे पास एक पतली बाहर झिल्ली होती है, ये हमारे पास होती है पुतली। सबसे पहले जो पुतली होती है, यहां से प्रकाश किरणें क्या होती है बेटा? अंदर जाती हैं। और क्या होती हैं? अंदर जाती हैं। किसी वस्तु से टकराई, प्रकाश किरण अंदर जाती है। अब आंखों के अंदर कितनी मात्रा में प्रकाश किरण जाएगी, ये कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो पुतली करता है। जब देखते हुए सर खूब चकाचौंध में बाहर निकलते तो हम लोग आंखें सिकोड़ लेते हैं। क्यों? प्रकाश बहुत ज्यादा मात्रा में अंदर जा रहा होता है,
पिक्चर में बहुत चमक बन रही होती है तो हम आंख सिकोड़ लेते हैं, पुतलियों को छोटा कर लेते हैं। या फिर देखे होंगे कि डॉक्टर ना आदमी जिंदा है कि मर गया चेक करने के लिए आंख में टॉर्च मारता है। डॉक्टर क्या देखता है, अगर आदमी जीवित है तो पुतलियां सिकुड़ेंगी, क्यों? क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा मात्रा में जा रहा है, पुतलियां छोटी होगी तो लाइट कम मात्रा में अंदर जाएगा। बस समझ में आ रही है? और लाइट अंधेरे में क्या होता है, हम लोग आंख को बड़ा कर लेते हैं, क्यों? पुतलियां फैल जाती है, क्योंकि लाइट कम है तो ज्यादा खोलेंगे तो ज्यादा लाइट क्या होगा, अंदर आएगा। जैसे डॉक्टर लाइट को हटाता है तो क्या होता है, पुतलियां फिर से हल्का फैलती है। अगर पुतलियां फैल और सिकुड़ रही है मतलब इंसान क्या है, जिंदा है। और अगर पुतलियां कोई फंक्शन नहीं कर रही है मतलब इंसान का खेल खत्म हो चुका है। ये भी एक तरीका होता है जीवित और मृत इंसान को चेक करने का। बात समझ में आ रही है? अब प्रकाश किरण सर पुतलियों के माध्यम से क्या होती है, अंदर प्रवेश करती है। कितनी प्रकाश अंदर प्रवेश करेगी ये डिसाइड कौन करता है बेटा, पुतली। सर पुतली का साइज कम ज्यादा, पुतली फैलेगी और सिकुड़ेगी कैसे सर, आइरिस के माध्यम से। और आइरिस को कंट्रोल कौन करता है, तो सिलियारी मांसपेशियां। ये जो मांसपेशियां होती है ना, ये क्या होती है, ज्यादा प्रकाश आने पर कंप्रेस करके पुतली को छोटा और कम प्रकाश आने पर डिप्रेस करके क्या करती है, तो पुतली के साइज को बड़ा करती है। ये आइरिस मांसपेशियां क्या करती है सर, तो हमारे लेंस के फोकस को कंट्रोल करने का भी क्या करती है, ये काम करती है। बात समझ में आ रही है? जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष अगर दोनों में दिक्कत हो गया है सर, पॉसिबल है कि उसकी आंखें कमजोर हो गई। आंखें कमजोर होना मतलब तो सिलियारी मांसपेशियां खराब होना अलग है, कमजोर होना अलग है। कमजोर कब, अगर आपकी सिलियारी मांसपेशियां वीक हो गई है तो सही तरीके से फोकस इन फोकस आउट नहीं कर पाएंगे, तो उसको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाता है। उसको बाइफोकल चश्मा लगाना पड़ता है, पास का देखने के लिए दूर दृष्टि दोष और निकट देखने दूर देखने के लिए निकट दृष्टि दोष। बात समझ में आ रही है? ऐसे करके लगाना पड़ता है उसको। मायोपिया और हाइपर मायोपिया दोनों हो जाता है। और अगर सर ऐसे समस्या नहीं है, मान लो एक समस्या है, या तो मायोपिया है या तो फिर हाइपर मायोपिया है, तो उसको एक लेंस लगेगा। दोनों में क्या होता है, एक लेंस, या तो कॉन्वेक्स या तो कॉनकेव, अर्थात या तो उत्तल या तो क्या होता है, अवतल लेंस। अब ये जो लेंस होता है बेटा, इन लेंस किसका बना होता है, कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, उत्तल होता है कि अवतल होता है, उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है। दिख रहा है ना कर्व बना हुआ दोनों साइड से, लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। तो हमारी आंखें काम कैसे करती हैं सर, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या होता है सर, ये हमारे आंखों का बाहर से स्क्लेरा हमारे पास क्या होता है, उसका कवर होगा। उसके बाद सर हमारे पास क्या होती है, कार्निया होती है। कार्निया के बाद पुतली होती है, पुतली के बाहर आइरिस होता है और इनको कंट्रोल करने वाली होती है सिलियारी मांसपेशियां। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर क्या करता है, हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करता है, तो प्रकाश की मात्रा कंट्रोल करने काम कौन करती है, पुतली। और पुतली कौन कंट्रोल करता है सर, आइरिस के माध्यम से कौन करेगा, तो सिलियारी मांसपेशियां करती है। एक निश्चित मात्रा में प्रकाश हमारे आंखों के अंदर जाता है, आंखों के अंदर उत्तल लेंस बना होता है, और उत्तल लेंस के कारण उत्तल लेंस में जो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, वस्तु के पीछे। और पीछे कहां पर बनता है बेटा, वो रेटिना पर। कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है। बात समझ में आ रही है? अब सर रेटिना पर जो प्रतिबिंब हमारे पास बन रहा है, अगर एकदम परफेक्ट रेटिना पे बनेगा तो हमको किसी प्रकार के कोई लेंस की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रतिबिंब लेंस के आगे बन गया तो निकट दृष्टि दोष, और लेंस के पीछे बन गया तो क्या हो जाता है जी, दूर दृष्टि दोष। इसी को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं, फिर सामने में चश्मा लगा देते हैं, ताकि क्या हो जाता है कि हमारा प्रतिबिंब क्या हो जाए, उस प्रॉब्लम के हिसाब से कंट्रोल होकर फिर कहां बने, प्रतिबिंब रेटिना पे। और रेटिना पर बनता है तो फिर से साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है। चश्मा हटाओगे धुंधला पिक्चर या तो आगे या तो क्या बनेगा, पीछे। और सर लेंस अगर चश्मा लगाए फिर से कहां पर बनेगा, रेटिना पर, और फिर क्या होता है, साफ साफ दिखने लगता है। तो अगर किसी बच्चे को निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष हुआ है, उसकी आंखें खराब हुई है, और अगर दोनों हो गया है तो आंखें क्या हो गई है, कमजोर हो गई हैं। तो कमजोर सर क्यों होती है, जब हमारी सिलियारी मांसपेशियां क्या करती है, सही तरीके से काम नहीं करती। वैसे कंडीशन में लेंस लगाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। लेंस कब लगाया जाता है, जब मोतियाबिंद होता है। बच्चों में आप लोग को डॉक्टर क्या बोला, लेंस लगाने बोला है क्या, क्यों नहीं बोला, आपका लेंस खराब ही नहीं हुआ है, आपका फोकस खराब हो गया है, आपका लेंस खराब नहीं हुआ। पापा की जब आंखें खराब होगी ना, मोतियाबिंद, पापा को चश्मा नहीं लगाते, क्या लगा देते हैं, लेंस लगा देते हैं। मम्मी को, दादी क्या लगेगा, लेंस लगेगा। क्यों सर, क्योंकि उनका क्या हुआ है, उनका फोकस खराब नहीं हुआ है, उनकी नजर धुंधली हो गई है। तो उनकी नजर धुंधली हो गई मतलब मोतियाबिंद। मोतियाबिंद होना दो तरीके से, या तो इसके ऊपर कोई लेयर चढ़ जाएगी मांस की,
या तो आपका लेंस क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, उसको निकाल कर नया लेंस लगा देगा। तो पापा लोग को ना इसी कारण दादी लोग को चश्मा नहीं लगता, क्या लगता, डायरेक्ट लेंस, क्योंकि उनको हुआ क्या है, मोतियाबिंद। चश्मा किसको लगता है, आप लोग को। आप लोग को डॉक्टर कभी भी लेंस प्रीफर नहीं करेगा, क्या प्रीफर करेगा, चश्मा, क्योंकि लेंस तो बढ़िया है आपका, आपका फोकस खराब हो गया है। या तो सर अगर आप बहुत ज्यादा क्या करते हो, चीजों को एकदम पास में रख के देखते हो, दिन भर फोन चलाते हो, तो पास का एकदम अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा, दूर में वो कौन खड़ा है भाई, मुझे तो नहीं दिख रहा है। और जो एकदम क्या करता है, गाड़ी चलाता है, अक्सर ड्राइवर लोग को, किसी घर में कोई ड्राइवर है, पता कर लेना कि उसको ना दूर का बहुत अच्छा दिखेगा, इतना कि वो चांद पर बैठा हुआ नील आर्मस्ट्रांग का जूता भी देख ले, लेकिन मोबाइल नहीं चला पाता, क्यों, वो फोन को चलाएगा ऐसे करके, ऐसे। ये प्रॉब्लम किसको होती है, ड्राइवरों को। नाइट ड्राइविंग करते हैं, फोकस क्या होता है, हमेशा आगे, एकदम आगे देखते रहना, चलाते रहना गाड़ी, तो दूर की नजर अच्छी जाती है, पास क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। फोकस हमारी आंखों का सेट हो जाता है, इसलिए दोनों काम किया करो, पास का भी और दूर का भी। बात समझ में आ रही है? तो मोबाइल और टीवी दोनों देखा करो, टीवी को दूर से देखा करो, आंख क्या रहेगा, बढ़िया रहेगा। क्लियर है ये? तो ये हमारे आंख का फंक्शन है। काम कैसे किया, थोड़ा बहुत समझ में आया। अब सर जो मेन क्वेश्चन है वो यहां से आता है, इसको अपने को समझना होता है। क्वेश्चंस आपके यहां से बनेंगे। दिख रहा है क्या जी अपने को टेक्स्ट, कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है तो काम चला लो, वरना अगली क्लास से बड़ा बना के लाऊंगा, टाइम नहीं था, क्योंकि आज थोड़ा सा फैमिली फंक्शन है इसलिए। देखो बेटा, सबसे पहले यहां पर क्या दिया है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है मायोपिया, दूर, दूर को कहते हैं सर हम लोग हाइपर मायोपिया। यहां पे कहानी थोड़ा दिक्कत है। निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब क्या समझते हो, कहां की नजर खराब, पास की कि दूर की? निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की दृष्टि है, बाकी सब दोष है। तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया में क्या होगा सर, कि पास का दिखेगा और दूर का क्या होगा, नहीं दिखेगा। उल्टा हुआ कि नहीं? और हाइपर मायोपिया कहने का मतलब सर दूर दृष्टि दोष, मतलब दूर की दृष्टि है, बाकी आस पास में सब दोष है। तो हाइपर मायोपिया में क्या होगा, दूर का दिखेगा, पास का क्या होगा, आपको नहीं दिखेगा। देखो सर, मायोपिया, दूर की वस्तुएं क्या होती है, धुंधली दिखाई देती है। क्या दिखाई देगी, धुंधली। क्यों बोला ना सर, निकट दृष्टि दोष, निकट की दृष्टि है, बाकी सब क्या है, दोष है, दूर वाला दोष। ठीक। नेत्र, कारण क्या है सर, नेत्र गोलक का क्या हो जाना, लंबा हो जाना। तो जो हमारे आंख की क्या होती है, लंबाई बढ़ जाती है। लेंस क्या हो जाता है सर, उसकी अभिसारी, वो कौन क्या होता है सर, कॉनकेव बन जाता है। वो उपचार करना, कॉन्वेक्स बन जाता है। क्या करना अपने को, तो कॉनकेव लेंस लगाना। देखो बेटा, जो हमारे पास कॉनकेव का मतलब क्या होता है, अवतल होता है। जब देखिए सर आप लोग मैग्नीफाइंग ग्लास स्कूल में यूज करते हैं ना, तो कॉपी के पास में रखे होते हैं और पास के टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए, तो पास की नजर को अच्छी करने के क्या करते हैं हम लोग, क्या लगाते हैं, तो वो उत्तल लेंस। और दूर का अच्छा करना है तो अवतल लेंस। अगर सर अगर आपको दूर की नजर अच्छी करनी है तो क्या लगाना पड़ेगा, अवतल लेंस। ये अवतल लेंस है। दूर की वस्तुएं क्या हो गई, धुंधली, और दूर की नजर अच्छी करनी है तो क्या लगाना पड़ेगा, अवतल। ऐसे याद रखना बेटा। पास में सर हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते थे, तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना बेटा, वो ऐसे होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास ये है, और ये क्या है सर, अवतल। और ये क्या काम आता है, तो पास की चीजों को बड़ा करके देखने के लिए। तो पास की चीज, दूर की दृष्टि दोष में पास की नजर क्या होती है, खराब। तो पास की नजर को ठीक करने के लिए क्या लगेगा, कॉन्वेक्स लेंस अर्थात उत्तल लेंस। याद रहेगा, दूर की नजर को सर, दूर की नजर को ठीक करते हैं अवतल लेंस से, और पास की नजर को ठीक किससे करते हैं, उत्तल लेंस से। मैक्सिमम बच्चों में, हिंदी मीडियम वालों में, यह समस्या, सर कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है। तो कॉनकेव मतलब होता है अवतल लेंस, जो अंदर की तरफ धसा रहेगा, और कॉन्वेक्स के क्या होता है सर, उत्तल लेंस, जो बाहर की तरफ निकला हुआ है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं सर। तो उपचार किससे होता है बेटा, निकट दृष्टि दोष का कॉनकेव लेंस से, और दूर दृष्टि दोष का कॉन्वेक्स लेंस से। अवतल लेंस और उत्तल लेंस, दूर देखना है तो अवतल लेंस, और पास देखना है तो उत्तल लेंस। क्लियर है ये सर? उसके बाद हमारे पास देखो एक दो टॉपिक और है, उसको बता देता हूं। देखो बेटा, यहां पर दिया हुआ सर हमारे पास मोतियाबिंद। क्या दिया हुआ है, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद सर उसको बोलते हैं कैटरेक्ट बोलते हैं। ये होता कब है, तो जब हमारे ऊपर में आंख की लेयर पे कोई मांस जम जाए, हमारी जो लेंस है वो क्या हो जाए, धुंधली पड़ जाए। बाकी सर सब कुछ ठीक है, हमारी आइरिस मास, जो आइरिस है वो अच्छा है, हमारी पुतली क्या है वो अच्छी है, सिलियारी मांसपेशी अच्छा काम कर रही है, हमारा फोकस भी अच्छा है।
दिक्कत किसमें आ गया? लेंस में। धुंधला पड़ गया, फिर माड़ी वाड़ी जमता है ना, मांस जम जाता है, तो पुराने लेंस को काट कर क्या करते हैं, कृत्रिम लेंस लगा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमारी नजर साफ हो जाती है, धुंधलाहट खत्म हो जाती है। ये कब होगा भैया? जब अगर कोई डायबिटिक आदमी है ना, तो उसकी आंखें क्या होती है, 30-32 में ही खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। आंखों पर गंदे तरीके से हमला करता क्या है? डायबिटीज। या 50-60 साल के बाद क्या होगा, फिर आपको मोतियाबिंद होता है, क्योंकि लेंस क्या होती है, खराब होती है, फोकस अच्छा रहता है। और लेंस भी खराब हो गया, फोकस भी खराब हो गया, तो लेंस भी लगेगा और चश्मा भी लगेगा, क्योंकि आपका फोकस आउट था ना। लेंस लगाने से चश्मे का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, याद रखना, ठीक है। सर एक हमारे पास आएगा वृद्धावस्था में दृष्टि दोष, तो क्या होता है बेटा? वो उम्र बढ़ने पर पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती, कारण सिलियारी मांसपेशियां क्या होती है? कमजोर। भाई लेंस का फोकस, कभी आप कैमरे से फोटो खींचे हो? लेंस को आगे पीछे करते हैं क्या? फोकस सही करने के लिए, तो हम लोग मैनुअली करते हैं उसको, है कि नहीं? वो मैनुअली काम आंख में कर सकते हैं क्या? घुमा के उसको नहीं कर सकते हम लोग, तो वो काम कौन करता है? सिलियारी मांसपेशियां। वृद्धावस्था में सिलियारी मांसपेशियां क्या होती है? कमजोर पड़ने लगती है। जब कमजोर पड़ेगी सर, तो बहुत देर तक ऐसे ऐसे देखने के बाद, अच्छा रमेश आया था, रमेश बेटा, वो थोड़े देर के बाद पहचानते हैं। क्यों? जल्दी से एडजस्टमेंट नहीं होता। जवानी में अबे रमेश तू ही था ना, तेरे को देखा रात को चोरी करके भाग रहा था। क्यों? जवानी का आंख होता है। तो बुढ़ापे में सर सिलियारी मांसपेशियां क्या होती है? कमजोर होती है, इसलिए नजर साफ नहीं हो पाती, धुंधली होती है। उपचार क्या लगाते हैं सर हम लोग? बाइफोकल लगा लेते हैं। बाइफोकल मतलब जब मैं पास में देखता हूं, देखना तो चीजें, मेरी आंख क्या होती है? झुकी हुई होती है। आंख क्या होती है? झुकी हुई होती है। तो चश्मा कुछ इस प्रकार से बना होता है बेटा, चश्मा कुछ इस प्रकार से दो हिस्से में बनता है लेंस उसका, इसको बोलते हैं बाइफोकल। नीचे क्या कर देगा सर? नीचे लगा देगा आपका कॉन्वेक्स अर्थात उत्तल लेंस, क्योंकि पास का चीज देखना है तो आपको बड़ा दिखना है, तो नीचे देखूंगा ना पास में ऐसे करके, तो नीचे का हिस्सा क्या होगा? उपयोग होगा। नीचे पास का देखना है, इसलिए उत्तल लेंस। और जब मैं खड़ा होकर दूर देखूंगा तो क्या देखूंगा? ऊपर देखूंगा, तो ऊपर के हिस्से में क्या लगा देते हैं? अवतल लेंस। इसको बोलते हैं बाई फोकल लेंस। दोनों सर नीचे और ऊपर देख रहे, दोनों का काम चल जा रहा है, आंख को एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्थिति होती है आंख कमजोर होने वाली, ये दो स्थिति होती है आंख खराब होने वाली। बात समझ में आ रही है? तो अभी आप सब किस में हो? इसमें हो, वो वाले में नहीं हो। जिस दिन चश्मा बाइफोकल दे दिया, समझ देना कि खेल क्या हो रहा है, खत्म। तो आंख के कुछ एक्सरसाइज करो, आंख को गोल गोल घुमाओ, फिर मांसपेशियों में क्या आएगी? मजबूती आएगी। चलो एक हमारे पास होता है बेटा, इसको बोलते हैं सर हम लोग दृष्टि वैषम्य। क्या होती है? ये सबसे खतरनाक वाला। दृष्टि वैषम्य में क्या होता है सर? एस्टिग्मेटिज्म को वस्तुएं टेढ़ी मेढ़ी या धुंधली दिखाई देती है, कारण कार्निया का असमान वक्री होना। उपचार बेलनाकार लेंस लगाकर क्या करते? काम को सही करते हैं। कई बार वस्तुएं क्या होती है, पहले देखे थे पुराने टीवी में ना, क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई किरदार या अमिताभ बच्चन चल रहा है, वो सीधा नहीं रहता था, वो ऐसे करके चलता था, ऐसे करके, वो देखिए ऐसे मुड़ जाता था। अभी क्या होता है? डिजिटल सिग्नल आता है, तो सब कुछ क्लियर क्लियर दिखता है, वो वेरिएशन अपने को देखने को नहीं मिलता है। खूब एंटीना वेंटीना घुमाते थे बरसात टाइम में, तब अमिताभ बच्चन सीधा होता था, वरना मुंडी इधर पेट इधर, ऐसे करके वो ऐसे चलता था। तो वो जो हमारे पास है, होता बेटा प्रॉब्लम। कब होगा सर? एक्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं बेटा। इसमें लगाते हैं सर हम लोग बेलनाकार लेंस। कई लोग को देखे होगे ना, एकदम मोटे मोटे चश्मे लगे हुए रहते हैं, आंख लग रहा है कि निकल के बाहर आ गया है। सोडा ग्लास बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? सोडा ग्लास। वो एक्चुअल में क्या होता है सर? हमारे पास बेलनाकार सिलिंड्रिकल लेंस होते हैं। इसको लगाने से क्या होती है सर? कि दृष्टि वैषम्य खत्म हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। बहुत कम लोग बीमारी होती है। मोतियाबिंद देख ही चुके हैं सर, खतरनाक काला मोतियाबिंद। आंखों के अंदर का दबाव क्या हो जाता है जी? बढ़ जाता है। अंदर पानी बढ़ गया आंख के अंदर, तो प्रेशर क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ेगा। दृष्टि तंत्रिका ऑप्टिक नर्व को क्या पहुंचता है? इससे नुकसान पहुंचता है, क्योंकि नर्व पे क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। लक्षण धीरे धीरे क्या होगी? दृष्टि का घटना, सिर दर्द, आंखों में दर्द। उपचार क्या सर? आई ड्रॉप्स लगाने हैं, लेजर सर्जरी द्वारा इलाज किया जाता है। समय पर इलाज ना होने पर अंधा भी हो सकते हैं। वो सुने होंगे आप लोग, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, बरसात के टाइम बहुत फैलेगा भी, आंख आना बोलते हैं उसको। तो वो तो ऐसा एक्चुअल में ना वायरस से होता है, एक कंजक्टिवाइटिस होता है, आंख आ जाता है, 6-7 दिन रहेगा और बंद होगा। आंख से हवा टकराई, वो हवा टकरा कर पड़ोसी की आंख में गई, तो बोलते नहीं है, मैं एक लड़के को देख लिया था, उसका आंख आया था ना, तो उससे क्या हो गया? मेरा भी आ गया। वो हवा से आता है, आंख से कांटेक्ट करके क्या होगा? फैलेगा।
ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा वो कई बार क्या होता है सर, हमारी आंखें भी ले जाता है, स्वेलिंग होती है, अंदर में क्या होता है, लिक्विड फ्लूइड बढ़ जाता है। कई लोगों के अंदर अगर वो इन्फेक्शन को हम लोग ट्रीट नहीं किए, ये नहीं सोचते ना आंख आ गया क्या ही दिक्कत है, डॉक्टर से क्या दिखाना करेगा, भाई दिखा लेना चाहिए। सही मात्रा में एंटीबायोटिक्स, आई ड्रॉप्स देकर क्या करेगा, वो प्रेशर को बचाएगा बढ़ने से। नहीं तो अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी तो क्या हो सकता है, अंधापन भी हो सकता है। और ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज हो गई तो सर उसको बोलते हैं परमानेंट ब्लाइंडनेस, पूरी तरीके से आंख खत्म, फिर आंख चेंज करके भी आप उसको वापस नहीं ला सकते। ठीक है, आगे देख लेते हैं बेटा। एक हमारे पास है सर रतौंधी। रतौंधी ये कब होता है, तो सर जब हम लोग हमारे शरीर में विटामिन ए की क्या हो जाए, कमी हो जाती है। तो विटामिन ए की कमी के कारण रात को हमको अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देता है, उसको बोलते हैं रतौंधी। विटामिन ए खाने से ठीक हो जाता है। ठीक है, ये अपने खाली क्या करना है सर, थोड़ा सा देख लेना है। प्रमुख लेंस एवं उपयोग, अवतल लेंस का उपयोग कब होगा बेटा, तो निकट दृष्टि दोष में, मतलब पास की चीज दिखेगी दूर की नहीं। जब मैं दूर का देखना चाहता हूं तब अवतल लेंस, और जब पास का देखना चाहूंगा तब उत्तल लेंस। जब चीजें टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी तो बेलनाकार, और जब पास और दूर दोनों का खराब हो गया तो बाइफोकल। बाइफोकल लेंस में ऊपर कौन सा होगा, अवतल, और नीचे कौन सा होगा, उत्तल, क्योंकि उत्तल से पास का और अवतल से दूर का। उत्तल लगा रहे हो मतलब चश्मे का नंबर प्लस में है, अवतल लगा रहे हो चश्मे का नंबर माइनस में है। बात समझ में आ रही है सर। उसके बाद दिया हमारे पास प्रोग्रेसिव लेंस दिया है। प्रोग्रेसिव लेंस मतलब वृद्धावस्था में जब आंखें क्या हो गई है, कमजोर हो गई है, और एक आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं हम लोग, आंखों में लगाते हैं, कब, जब मोतियाबिंद हो जाता है तब। तो सर इतना कर लेना चाहिए, क्या है हमारे पास, काफी है। परीक्षा के लिए जो उपयोगी हमारे पास यही वाला है बेटा, कौन कौन से प्रॉब्लम पे हमारे पास कौन कौन से लेंस का उपयोग करना चाहिए, दैट्स इट। अब नेत्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बातें जो शक्तिमान बताएगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, मैं नहीं बताऊंगा। बात समझ में आई, तो इतना क्या करते हैं फिलहाल हम लोग इसको क्लोज करते हैं। 2 सेकंड रुकना ना, हड़बड़ाने का